ईरान संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की कोशिश कर रहा है क्योंकि वे उन्हें अपने परमाणु कार्यक्रम के लिए खतरा मानता है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान पर ये गंभीर आरोप लगाए हैं। रविवार को अमेरिकी न्यूज चैनल फॉक्स न्यूज के साथ एक साक्षात्कार के दौरान नेतन्याहू ने कहा कि जो लोग अमेरिका की मौत का नारा लगाते हैं, राष्ट्रपति ट्रंप की 2 बार हत्या करने की कोशिश करते हैं। And they can reach the eastern seaboard of the United States. These people who chant death to America try to assassinate President Trump twice. बेरूत में आपके 241 मरीन को मारते हैं, अफगानिस्तान में हजारों अमेरिकी सैनिकों को मारते और घायल करते हैं। उनके पास परमाणु हथियार नहीं होना चाहिए। Killed 241 of your Marines in Beirut. Killed and injured thousands of American soldiers. Nuclear weapons and the means to deliver them to your cities? जब उनसे पूछा गया कि क्या उनके पास कोई खुफिया जानकारी है कि ट्रंप की हत्या की कोशिशें सीधे ईरान से की गई थी, तो नेतन्याहू ने कहा प्रॉक्सी के जरिए हाँ। Do you have intel that the assassination attempts on President Trump were directly from Iran? Through proxies, yes. Through their intel, yes. उन्होंने ये दावा किया कि पिछले साल राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रचार करते समय ट्रंप पर 2 बार हत्या की कोशिश की गई थी। नेतन्याहू ने कहा कि ईरान ट्रंप को अपना दुश्मन नंबर 1 मानता है और उसे मारना चाहता है। They want to kill him. Look, he's enemy number 1. ये कहते हुए कि ईरान ने भी उन्हें मारने की कोशिश की, नेतन्याहू ने खुद को ट्रंप का जूनियर पार्टनर कहा। He's enemy number 1. Yeah. Look, they also tried to kill me, but I'm his junior partner. नेतन्याहू ने कहा ट्रंप एक निर्णायक नेता है। उन्होंने कभी भी दूसरों की तरह उनके साथ सौदेबाजी करने का रास्ता नहीं अपनाया, जिससे उन्हें मूल रूप से यूरेनियम को समृद्ध करने का रास्ता मिल गया, जिसका मतलब है कि बम बनाने का रास्ता। He's a decisive leader. He never took the path that others took to try to giving them basically a pathway to enrich uranium, which means a pathway to the bomb. नेतन्याहू ने कहा कि ट्रंप इस बात को लेकर दृढ़ और स्पष्ट रहे हैं कि वे नहीं चाहते कि ईरान के पास परमाणु हथियार हो, जिससे वे ईरान के दुश्मन नंबर 1 बन गए हैं। You cannot have a nuclear weapon, which means you cannot enrich. He's been very forceful. So for them, he's enemy number 1. ईरान पर हमले की वजह बताते हुए इजरायली पीएम ने कहा कि हमारा देश परमाणु तबाही के खतरे का सामना कर रहा है और हमारे पास हमला करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं था। नेतन्याहू ने कहा कि हमारे अस्तित्व पर खतरा है। ईरान यूरेनियम संवर्धन कर तेजी से परमाणु बम बनाने की दिशा में तेजी से बढ़ रहा था और उसकी मंशा हमारी तबाही है। दूसरा, ईरान तेजी से बैलिस्टिक मिसाइल के जखीरे में बढ़ोतरी कर रहा है और अगले 1 साल में 3600 और अगले 3 साल में 10,000 बैलिस्टिक मिसाइल बनाने की तरफ बढ़ रहा है। हर मिसाइल का वजन करीब 1 टन है। इतना ही नहीं, अगले 26 साल में ईरान 20,000 मिसाइल बनाना चाहता है। कोई भी देश इतनी बड़ी संख्या में मिसाइल हमलों को नहीं झेल सकता और खासकर इजराइल जैसा छोटा देश तो बिल्कुल भी नहीं। इसलिए हमें कार्रवाई करनी ही थी।